साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है और जाहिर तौर पर दोस्तों, मैं भी जब ये वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पर या बाकी लोग भी बनाते हैं तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा आधार है वो यही है। ये हमारी और आपकी और सबकी शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कुछ दिखाता नहीं है या फिर अपने एजेंडे पर काम करता है, तभी हमारी ज़रूरत पड़ती है। और ये सच भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन दोस्तों, इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आज किसी के साथ कोई ज्यादती हो तो उसको मीडिया वाले दिखा देते हैं, लेकिन अगर किसी मीडिया वाले के साथ ज्यादती हो तो उसे कौन दिखाए। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है। अब आपको मैं बताऊं, इस समय देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक अंजना ओम कश्यप, मुझे कुछ जिन लोगों की पत्रकारिता पसंद है उसमें अंजना ओम कश्यप भी है। अब इनके शो में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ जगहों पर तो देखा, लेकिन बाकी जगहों से गायब देखा। और जिस तरीके से उनके साथ कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने व्यवहार किया वो इतना शर्मिंदा करने के लायक है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी मैं आपको कुछ उसका हिस्सा दिखाऊंगा, लाइव कैमरे पर, सब कुछ सबके सामने। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम कुछ पत्रकारों को टारगेट करता है, यह आपको देखना चाहिए। और तब मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार जिनको पीड़ित किया जा रहा है, जिनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, आखिर उनको कौन इंसाफ दिलाए? क्या चैनल की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, और जो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका भी दिखाऊंगा। मैंने तो बल्कि पूरा रिसर्च ही निकाला है। तो मैं आप सब को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ आप भी शुरू कीजिएगा, और जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं उसको भी आप ज़रा देखकर अपनी राय रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि ये जिस वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी वो 1 अप्रैल की है। डिबेट हो रही थी, वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा हो रही थी, सारे प्रवक्ता भी बैठे हुए थे आज तक में। और अंजना ओम कश्यप का शो हो तो हर कोई आने को लालायित भी रहता है। मैंने देखा है, हर अच्छा गेस्ट पहुंचता है। अब इस शो के दौरान जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, वो अचानक से तमतमा उठे, और तमतमाने के बाद वो उठकर खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, वो जब खड़े हो गए तो बाकी उनके ही सहयोगियों को लगा कि ये कहीं मामला बिगड़ ना जाए, क्योंकि ये बड़े बदतमीज रहे हैं, ये पानी का ग्लास उठाकर फेंक चुके हैं। तो कुछ लोग उनको समझाने के लिए पहुंचे। तो किस प्रकार से आलोक शर्मा ने हंगामा किया। और याद रखिए, जब वो हंगामा कर रहे थे ना, उनके बगल में ही एक फीमेल एंकर अंजना ओम कश्यप, जो मशहूर एंकर भी हैं, वो भी बैठी हुई थी। उनको इस बात की भी परवाह नहीं थी। मैं उसका आपको छोटा हिस्सा दिखाता हूं, फिर आगे की कड़ियों को जोड़ता हूं। आप जरा पहले ये देखिए। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए। हट जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। पसमानदा मुसलमान नहीं भाता, मैं पसमानदा हूँ, इसको मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। आप देख रहे हैं ना, एक महिला एंकर के बगल में बैठ करके क्या हरकत कर रहे हैं। और लोग उनको समझाने भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया देखो क्या है, बहस हो रही है, बहस करो ना, तर्क दो। अंजना कहते भी हैं कि भाई आप निजी रूप पर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन इस समय आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बनकर आए हैं। आपको जितना तर्क देना है तर्क दीजिए, वो समझाती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आलोक शर्मा वो कुछ समझ रहे होंगे? एक छोटा हिस्सा पहले ये दिखाता हूं, देखिए।
को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं? इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है? ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। अभी मैं आपको आलोक शर्मा की सारी कहानियां, सारे वीडियो एक साथ कलेक्ट करके भी लाया हूं, वो भी दिखाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, कितना सब कुछ होने के बाद भी आलोक शर्मा को समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो सोच कर आए हैं कि चैनल को और उसके एंकर को सिर्फ टारगेट करना है। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये दरअसल सोशल मीडिया की पार्टी बन गई है। इनको मजा आता है, इनको लगता है कि बस चैनल की डिबेट में हो हल्ला करो, काम बन जाएगा, काम करने की जरूरत नहीं है। इनको हार का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके जो बड़े नेता है वो तो वही रहेंगे, वो तो बदलेंगे नहीं। भाई फर्क उनको पड़ता है कि अगर आप चुनाव हार गए तो आप तो गए, यहां तो होगा नहीं, गांधी परिवार ही रहेगा। गांधी परिवार के साथ जो उनके लॉयल है वही रहेंगे, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अंजना ओम कश्यप को यह कहना पड़ता है अपने चैनल से, और ये सब कुछ ऑन एयर है, कि चैनल को तय करना पड़ेगा कि हम इस तरह से इस प्रकार के प्रवक्ता को बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए। और वो साफ कहती हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत भी करनी चाहिए। आपको वो हिस्सा भी दिखाता हूं, सुनिए। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। सुनते जाइए दोस्तों, मैं कुछ चीजें और अभी आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे वीडियो ही हैं। अंजना ने खुलेआम इस वीडियो में आलोक शर्मा पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। मुझे नहीं लगता कि भैया किसी एंकर को जाकर के इसमें कोई एफआईआर करने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि नोएडा में दफ्तर है, नोएडा पुलिस को खुद ब खुद इसे सुओ मोटो लेना चाहिए। ये कह रही हैं, आप सुनिएगा एक लाइन, मैं अभी आपको सुनाता हूं। ये कह रही हैं कि 6 बजे भी बोलकर गए, 8 बजे भी बोलकर जाएंगे, और ये कहती हैं कि आप शारीरिक रूप से एग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये शर्मनाक है। मैं इसका अपोज करती हूं। पूरे बयान को आप सुनिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों, सुनिए एक बार। को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोलकर गए हैं, 6 बजे भी बोलकर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से अपोज करती हूँ। आप सुन रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े चैनल, सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े एंकरों में से एक, उसकी कहानी है। अब आप सोचिए, अंजना ओम कश्यप को यह बोलना पड़ता है कि ये चैनल को सोचना चाहिए कि क्या हमको इनको बुलाकर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक तरीके से वो भगावती तेवर के साथ वो कहती हैं, आई एम रियली सॉरी। मैंने तो नहीं देखा दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया के इतिहास में इस तरीके का। आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये सोशल मीडिया पर कुछ जगहों पर तो है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं भी। कौन करेगा? कौन मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल दूसरे चैनल के बारे में बताएगा? आप सोचिए भाई, ठीक है हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते, आप भी नहीं देखते, हमको पता है कि वो नहीं दिखाता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करके चले जाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पर। आप सुनिए इस बयान को, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों, सुनिए। देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। अब देख रहे हैं ना क्या कह रही हैं। अब देखिए, सवाल है कि आपको यहां पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। ये चैनल को कॉल लेना होगा। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इस डिबेट को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं।
जो मुझे इस तरह से फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे को। मगर बहुत ही शर्मनाक बात जानते हैं क्या है दोस्तों? ये 1 अप्रैल का वीडियो है जो मैं देख पा रहा हूं। मैंने चेक किया बाकी डिबेट, 4 अप्रैल को यही व्यक्ति, यही आलोक शर्मा फिर से आज तक की डिबेट में नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि आप एक इस तरह के व्यक्ति को डिबेट में शामिल करते हैं जो आपके सबसे बड़े महिला एंकरों में से एक, उसे वर्बली और फिजिकली अब्यूज करता है। आप सोचिए, यहां संविधान भी सुरक्षित है, यहां सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित है, यहां सब कुछ सुरक्षित है। इसको ये सब करने की खुली छूट है, ये कुछ भी कर सकता है। और जब मैं ये वीडियो देख रहा था ना दोस्तों, तो फिर मुझे लगा कि जरा आलोक शर्मा जी के पुराने वीडियो को भी खंगाला जाए। और आपको मैं एक साथ 5 वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। एक वीडियो में ये गाली गलौज करते हैं। इसमें पहला वीडियो तो अंजना के साथ का है, दूसरा वीडियो जिसमें खुलेआम ये गाली गलौज करते हैं जनाब। तीसरे वीडियो में संदीप चौधरी और न्यूज़ 24, भैया न्यूज़ 24 और संदीप चौधरी, आप जानते हैं मोदी जी के साथ, मोदी सरकार के साथ क्या उनके व्यूज हैं। वहां पर पानी का ग्लास फेंक कर मारा। चौथा वीडियो रोमाना, एबीपी न्यूज की एंकर, उसके साथ किस तरीके से बदतमीजी की। और 5वां वीडियो, आपको 5 वीडियो एक साथ दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। बात बना देंगे हम ये ठीक है प्लीज रिमूव दिस मैन। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। के चले जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए चलिए, बहुत है क्या आप जैसे बहुत देख लेना, अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। आलोक भाई चलिए। गौरव जी प्लीज, अल्लाह होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी। जैसे लोग ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आलोक सर, ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक सर? एंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? ये क्या किया? मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। ये आप ये सब 10 बार गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी। तो ये कैसे कर देंगे आप? मन का संतुलन खो बैठे हैं आप हमने आप पे क्या किया? हम वहां पर पानी क्यों आया? देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया है। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े। मैं फिर कहूंगा, आप कीजिए सर, और मैं बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे बोलेंगी महत्वता क्या है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है सर, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुनिए ना रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो। एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से। और दर्शक इस बात को समझते हैं कि जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है। एंकर, अरे भाई सुनिए ना, दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि दर्शक कौन देख जवाब रहे नहीं हैं दे कि रहा। एजेंडा कैसे चल रहा है। मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या ऐसा बयान आपने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? मुझे लग रहा है आप हाँ, एंकर है और मैं बता पैनल दीजिए। में बैठा हुआ, मैं पैनलिस्ट हूँ। अरे भाई, आप अगर झूठा एजेंडा चलवाएंगे तो आपको भी मैं तो रोका झूठा जाएगा, एजेंडा नहीं, मैं तो रोका आपको जाएगा। पूरे 4 मिनट दे रहा क्यों नहीं रोका उनको वहां हूँ। पर? एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। और राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो के शर्मा के पास। अब इससे आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका व्यवहार कैसा रहता है, किस प्रकार से वो महिला एंकर्स, बाकी एंकर्स के साथ अपना बर्ताव रखते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि एक जो भद्र पुरुष कहते हैं ना कि भैया एक तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेशनल चैनल पर, और इसमें से अधिकतर जो एंकर है ना कई सारे, वो एंटी मोदी स्टैंड के लिए भी आप
समझ सकते हैं उनके साथ भी ये स्थिति है। फिर मैंने दोस्तों आलोक शर्मा का अंजना ओम कश्यप के साथ पुराना वीडियो खोजने की कोशिश की। मुझे एक वीडियो मिला 17 सितंबर 2024 का। आप देखिए, उस वीडियो में भी ये अंजना ओम कश्यप के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। बड़े गौर से देखिए ये वीडियो। बताइए उसको, नहीं कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए मत। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। बता रहे हैं आप, नहीं आप डांटने का काम तो आपका, आप ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार से वो लगातार है। आप है सबको। आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इस समय पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये सब कुछ तो करके देख लिया, मोदी को बदनाम किया, झूठे आरोप लगाए, राफेल, मोदी चोर है, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ कर लिया, कहाँ निकाले खींच। फिर एक समय तो पत्रकारों को बैन कर दिया, उससे उल्टा पड़ गया। अब ये जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, अब ये जा करके चैनलों पर बहस करने नहीं जाते, झगड़ा करने जाते हैं। मैं अंजना ओम कश्यप को ही ध्यान में रख करके कुछ और वीडियो मैंने निकाले कांग्रेसी प्रवक्ताओं के, जैसे सुप्रिया श्रीनेत, इनके भी बहुत अपशब्द ये बोलती हैं। जरा आप देखिए किस तरीके से अंजना ओम कश्यप के साथ डिबेट में वो क्या क्या कहती हैं, किस तरीके से सीधे चैनल पर आरोप लगाती हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को देखिए। आपको आपका चैनल इस समय दुष्टता कर रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ, ये दुष्टता और धृष्टताएं नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इतना मौका दे रही हूँ, कौन सी लाइन गलत है आप बताइए। आपने चैनल पर मुझ पर सब पर हमला बोला, लाइन बताइए ना। अंजना जी, मेरा आपसे खेत मेर का झगड़ा नहीं है, तो इसको खेत मेर के झगड़े में मत ले जाइए। लेकिन मैं लाइन पूछ रही हूँ, आप मुझे कहानी सुनाइए। करिएगा ये प्रोग्राम और देखिएगा कि कैसे आपने इस बाइक रियली शेमफुल सुप्रिया कि आप बेवजह का इतना चीख रही हैं। मुझे यहाँ सामने दिख रहा है, गलत था। आपको जो लाइन्स आई हैं वो मैंने पढ़ दी हैं, जो बाइट थी हमने सुना दी है, हमने नहीं बोला है कुछ, हमने कुछ नहीं। आप लाइन ही नहीं बता पा रही हैं, आप लाइन ही नहीं बता पा रही हैं, जिसकी वजह से आप 3 मिनट से लगातार मुझ पर चीख रही हैं। आलोक शर्मा, सुप्रिया श्रीनेत, इसके बाद इनके एक और प्रवक्ता है पवन खेड़ा, कैसे अंजना ओम कश्यप के साथ, एक महिला एंकर के साथ ये डिबेट करते हैं। बड़ा जरा सुनिएगा। अंजना को ये कहना पड़ता है कि भैया आप अंजना क्यों कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहूँ आपको। मेरे को तो समझ में आया, मैंने खूब रिसर्च किया है, तब मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जरा देखिए। बारी आती है अंजना जी को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आप एंकर हैं, आप अंजना से इतने ऑब्सेस्ड हैं। चलिए फिर मैं क्या अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चंगापा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं बताओ, मैं सबका नाम ले। आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस के बिहाफ पे आए, आप जवाब। चलिए नाम नहीं लेते, मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है, देश के लिए अच्छा होगा, कर लीजिए ना आत्ममंथन। इन प्रवक्ताओं की एक बड़ी बात जो मुझे नजर आती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए, मोदी जी के बारे में कहते हैं ना कि भाई ये लोग पूछते नहीं है, मैंने तो देखा सारे सवाल पूछे। मेरे मन में जब भी कोई इंटरव्यू मैंने देखा किसी के लिए भी, अमित शाह जी का, लेकिन इन लोगों की आदत है कि अगर इनको सवाल पसंद नहीं आता ना तो सीधे चैनल पर इल्जाम लगाने लगते हैं। एक और वीडियो दिखाता हूं पवन खेड़ा का, देखिए। माहौल बने और इलेक्शन हो, कोई बयार चल नहीं रही, माफ कीजिएगा, कम से कम आप तो ये मत बोलिए कि बयार चल रही है और ये चल रहा है। ये चाहते हैं कि बयार चले और आप इनकी मदद करना चाहती हैं, ये हो रहा है। समझ नहीं आए तो पत्रकार पर सामने डाल दो। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये भी समझ लीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी का दस्तूर बन चुका है। सुन लीजिए, अब जब कोई सवाल पूछा जाए कुछ समझ नहीं आए तो सामने पत्रकार की झोली में डाल दो। आप मत बोलिए ना, आप कहिए कि आपको लगता है नहीं चल रही है, पर क्या मैं चाहती नहीं चाहती हूँ, इसका हिसाब पवन खेड़ा को रखने की जरूरत नहीं है। कैसे बोल रही हैं आप, बयार चल रही है। अच्छा, इनकी एक और प्रवृत्ति नजर आती है दोस्तों कि जब इनको सवाल का अर्थ समझ में नहीं आता तो या तो वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भ्रमित करते हैं, और नहीं तो चैनल पर आरोप लगाते हैं, और कुछ नहीं समझ में आता तो सीधे एंकर से ही सवाल पूछने लगते हैं। एक आखिरी वीडियो आपको दिखाता हूं मैं डिबेट का, जरा ये भी देखिए। का जवाब दीजिए। अपना काम बिल्कुल अपना काम मैं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही हैं, उल्टा हम पर आप बोल रहे हैं। साबित कीजिए ना, उल्टा और सुल्टा की बात नहीं, आप साबित कीजिए, नाम बताइए, मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपकी सलाह मान लेते तो पता नहीं कहाँ सरकार गिर जाती है। अच्छा, हम आपकी सलाह नहीं मानते, इसलिए आप कौन सलाह देता है आपको, कौन सलाह दे रहा है आपको? बोलिए ऐसे पत्रकार जिनसे आप सलाह लेते होंगे, हम नहीं देते आपको सलाह। मैं कह रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए। सुनने का माता भी रखिए। बिल्कुल सवाल का जवाब ही पूछ रही हूँ आपसे, आप भाग रहे हैं सवाल से, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आप गलत बात कर रहे हैं। पवन
खेड़ा जी, आप बेवजह की गलत बात कर रहे अंजना ओम हैं। मैं कश्यप जी, आपसे आप सिर्फ भी ये मेरी पूछ सुनिए। रही हूँ, आप मैं आपसे लगातार सिर्फ सवाल बोलते पूछ जा रही रही हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका लगातार जवाब बोलते दीजिए। जा रही है, प्रश्न पूछती है तो जवाब भी तो सुनिए। मीडिया पर मत अपनी आवाज सुनना चाहती है। आप मीडिया पर मत बोलिए, सवाल का जवाब। आपने मजाक बना रखा है, सवाल का आपने जवाब बना दीजिए। रखा है, रोज रोज मजाक बना देती है। अब इन सारी चीजों का होता क्या है? हमें, आपको या अधिकतर लोगों को लग सकता है कि चलो भाई डिबेट है, गाली गलौज हो गया, गुस्से में चीजें हो गई ना। ये पूरी की पूरी एक प्रवृत्ति है दोस्तों, और इसका असर ये पड़ता है कि ये लोग पत्रकारों के जान को जोखिम में डाल देते हैं। अगर इनके आगे ये झुक जाए, कांग्रेस का तो इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता था ना, ऐसे ही कोई पार्टी कई दशकों तक सत्ता पर राज करे, ये संभव नहीं है दोस्तों, कोई कर ही नहीं सकता, वो भी बिना काम के, सिर्फ तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के आधार पर। इसका असर यह पड़ता है दोस्तों कि ये पत्रकारों के जान को खतरे में डालते हैं। आप भूले नहीं होंगे कि जब कई पत्रकार, शायद 14 पत्रकार थे, जब उनका नाम डिक्लेयर किया तो उन्होंने उन लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। और उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अंजना का ही देता हूं। कई सारे वाकये ऐसे मुझे दिखे। पटना में जब ये रिपोर्टिंग करनी गई तो वहां ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो इनके इकोसिस्टम के लोग हैं, इनकी पार्टी के और तमाम लोग होंगे, वो नारेबाजी करते हैं। और आप सोचिए ऐसे माहौल में कब किस प्रकार से गुस्सा हो जाए, कोई जानता है क्या? भाई ये तो भेड़ चाल है ना। आपने अगर किसी के मन में किसी के प्रति जहर भर दिया तो वो तो फिर कंट्रोल में कुछ नहीं होता। मैं आपको पटना का एक दृश्य दिखाता हूं जहां अंजना ओम कश्यप या चैनल अपना काम कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है और उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप सोचिए, एक बार देखिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने तो आपको पूरी चीज दिखा दी अंजना ओम कश्यप की। एक चीज जो सबसे अलग हटकर लगी कि खुलेआम ऑन एयर अंजना ने यह कहा कि चैनल को कॉल लेना पड़ेगा। मैंने तो नहीं देखा। अब आप देखिए, इस समय मीडिया इंडस्ट्री में कुछ भारी उलटफेर हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नुकसान इस समय इंडिया टुडे ग्रुप को हो रहा है, आज तक को हो रहा है। जानते हैं क्यों? इसका सबसे बड़ा चेहरा 9 बजे का सुधीर चौधरी टाटा बाय बाय कर चुके हैं। खुद उन्होंने अपना वीडियो भी डाल दिया है, नए सफ़र पर हम चल पड़े हैं। और दूरदर्शन में वो मेरे ख्याल से अगले महीने से दिखेंगे, डीडी न्यूज़ में। बड़ा प्रोग्राम है और सुधीर चौधरी की फ़ैन फॉलोइंग आप जानते ही। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम, वो राहुल कंवल, कई दशक से थे काफ़ी बड़े पोजीशन पर, वो भी अलविदा कह चुके हैं। और जो पता चल रहा है वो एनडीटीवी जा रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि चैनल को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नई चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है और मैं मानता हूं कि ठीक है, कोई गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन आपका या किसी का भी मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको प्रताड़ित करने लगे। ये ठीक नहीं है। अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप डिबेट में बैठ करके किसी महिला एंकर के साथ बदतमीजी करना और कंटिन्यू बार बार करना, ये बड़ा आपत्तिजनक है। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर अपना कमेंट कीजिए दोस्तों। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नवरात्रि के इस महोत्सव पर दोस्तों आपको पता है कि हर देवी पर मैंने एक नया मंत्र तैयार किया है और मैं देख रहा हूँ कि आपको पसंद भी आ रहा है। अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, अगर आपने सुना है तो सुबह सुबह ज़रूर लगाकर इस मंत्र को सुनिए। सबका कल्याण होगा, इसी भाव को रख करके मैंने ये मंत्र तैयार किए हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियो भी तैयार किया है। तो बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।